देना है, सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। रिकॉल क्वेश्चन, रिकॉल का मतलब क्या होता है कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो हमें चित्र दे रखा है उसमें ये बताना है कि क्या कौन एक और दो आसन कौन है। हाँ जी, दीपक के नाम से जो बच्चा, हाँ जी बोलिए। दीपक गिरी के नाम से जो बच्चा है, आपका कुछ डाउट है क्या? सर मेरा गूगल मीट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर लो, आप आज की क्लास ऐसे ही ले लो, कोई बात नहीं। अभी मैं कमेंट चैट ऑन कर दूंगा, फिर आप चैट में लिख लेना अपना आंसर। कोई बात नहीं, आज की क्लास आप ऐसे ही ले लो, फिर आज की क्लास के बाद फिर अपडेट कर लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन सभी को दिख ही रहा है। क्वेश्चन क्या है कि क्या कौन एक और कौन दो आसन कौन है। अंकित के नाम से जो भी बच्चा है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ जी, कोई डाउट है आपका? आपका कोई डाउट है क्या अंकित के नाम से जो भी बच्चा है? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज सभी बच्चे अपने आप को म्यूट करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट ही रखना है, आपको अपने आप को। हाँ, जसवीर के नाम से जो भी बच्चा है, जसवीर सिंह के नाम से प्लीज आप अपने, हाँ बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो। हाँ, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें जो चित्र दे रखा है उसमें से ये बताना है कि क्या कौन एक और कौन दो आसन कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। वैसे काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं, लेकिन काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हाँ बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। जल्दी से हम 20 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड और वेट करते हैं केवल। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। 15 सेकंड बचे आपके पास, केवल 15 सेकंड्स बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए आप। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड और बचे, केवल 10 सेकंड और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड और बचे आपके, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें यह पूछा है कि जो कौन एक और दो है, क्या वो आसन कौन है। अच्छा, आसन कौन को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है कि कॉमन शीट्स होना चाहिए, ठीक है, कॉमन शीट्स या वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा, कॉमन भुजा होनी चाहिए, कॉमन भुजा। और जो दोनों कोण हैं वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए, कॉमन भुजा के क्या होने चाहिए, विपरीत ओर होने चाहिए दोनों कोण। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं इन तीनों कंडीशंस के लिए। सबसे हम पहले की बात करते हैं कि क्या कोई कॉमन शीट्स है। चलिए देखते हैं। अगर मैं कोण दो की बात करूं तो उसमें एक तो ये वाली भुजा है, ठीक है, और एक ये वाली भुजा है। इसका मतलब ये जो शीट्स हो जाएगा वो कोण दो के लिए ये शीट्स होगा। ये शीट्स कौन सा होगा, ये होगा कोण दो के लिए। ठीक है, इसी तरह यदि हम कोण एक के लिए शीट्स की बात करें तो एक तो ये वाली भुजा काम में आ रही है कोण एक के, और एक ये वाली भुजा काम में आ रही है, तो दोनों भुजाएं काम मिल रही है बिंदु ओ पर। ठीक है, ये कौन सा शीट्स है, ये शीट्स हो जाएगा कौन सा, ये कोण एक के लिए जो है। हाँ, राजेश निशल के नाम से जो बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, हाँ बोलिए आप। राजेश निशल, अच्छा गलती से हुआ है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये कोण एक के लिए शीर्ष कौन सा है, ये रेड वाला। अगर आप ये देखोगे तो कोण दो के लिए ये वाला शीर्ष है और कोण एक के लिए ये वाला शीर्ष है, मतलब दोनों कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग शीर्ष हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों कोणों में कॉमन शीर्ष है ही नहीं, मतलब पहली कंडीशन गलत हो गई। अगर कोई भी एक कंडीशन गलत हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा
अब आपको होगा कि सर क्या 2 और 3 भी सही है क्या? वैसे फर्क नहीं पड़ता, 2 3 सही हो या गलत हो, अगर कोई भी एक कंडीशन गलत हो गई तो वो आसन कोण नहीं होंगे। पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं ताकि आगे आपको अगर कोई कंफ्यूजन आए तो वो क्लियर हो जाए यही। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं इसमें डायग्राम में। और अब हमें दूसरे पॉइंट के लिए चेक करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि क्या कोई कॉमन भुजा है। चलिए देखते हैं। तो एक तो ये वाली भुजा कौन ए में काम आ, कौन 2 में काम आ रही है, सॉरी। और एक ये वाली भुजा आ रही है। ठीक है, अच्छा ये वाली भुजा यदि मैं पूरी की बात करूं तो ओ से स्टार्ट हो रही है, ओ से लेके बी तक है ये। ठीक है, इसी तरह यदि मैं कोण नंबर 1 के लिए बात करूं तो एक तो ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा है। तो यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये जो ये वाली भुजा है वो कॉमन है किसमें, कोण 1 में और कोण 2 में। ये क्या है, ये कॉमन भुजा है। मतलब जो कंडीशन नंबर 2 है या पॉइंट नंबर 2 है वो तो सही है। क्या है कि इसमें कॉमन भुजा तो है इन दोनों कोणों में। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो हम तीसरी कंडीशन और चेक कर लेते हैं। राहुल गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, अब हमें क्या करना है, तीसरी कंडीशन और चेक कर लेते हैं। अब हम वैसे चेक क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका है। ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। अब कॉमन भुजा हमें ये वाली मिल चुकी है ओबी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो कोण एक है वो इसके इस तरफ है और कोण दो इसके इस तरफ है। मतलब विपरीत ओर भी हो गए, कॉमन भुजा के विपरीत ओर भी हो गए। तो जो पॉइंट नंबर 3 है या जो शर्त नंबर 3 है वो भी सही है। तो 2 और 3 तो सही है, लेकिन जो शर्त नंबर 1 थी वो गलत है। किसी भी एक के गलत होने से हम ये कहेंगे कि ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट में लिख के आप ये बताओगे, क्योंकि काफी बच्चों ने बोला था कि सर ये आपकी आवाज नहीं। मेरी आवाज नहीं है। सभी बच्चे पहले म्यूट करेंगे अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट करेंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है नहीं? ठीक है, आंसर बाद में देना, पहले आवाज का बताओ। आवाज आ रही है या नहीं, यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है आवाज तो। अगर किसी बच्चे का कुछ आवाज नहीं आ रही है तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है। आवाज तो आ रही है, ठीक है। ये तो आवाज पे हो गया। अब ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे रुकेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये समझ में आया कि ये दोनों आसन्न कोण क्यों नहीं होंगे? समझ में आया? हाँ, अब इसका वो बताना है आपको कि ये समझ में आया क्या कि ये दोनों आसन्न कोण क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें काफी बच्चों ने गलत आंसर किया था। ठीक है, अच्छा इसमें क्या नहीं था, इसमें कॉमन शीट्स नहीं था, वर्टेक्स नहीं था, उभयनिष्ठ शीट्स नहीं था, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने फिर से चैट ऑफ कर दी है। आगे बढ़ते हैं, हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, इनको हम समझते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो इसके लिए आप सभी ने प्रतिच्छेदी रेखाओं को पढ़ा था। ठीक है, तो जब भी कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां टोटल 4 कोण बनते हैं। कैसे? चलिए मैं यहीं से समझा देता हूं कि मान लो एक तो रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा कुछ इस तरह से है। जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक कोण तो ये बनता है कोण नंबर 1, एक कोण ये बनता है कोण नंबर 2, एक ये बनता है 3 और एक ये बनता है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण का निर्माण होता है या 4 एंगल्स वहां बनते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर अब हमें क्या पहचानना है कि इनमें से शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख का मतलब क्या है? शीर्षाभिमुख का हम थोड़ा सा इसको तोड़ के देखते हैं। शीर्ष का मतलब है शीर्ष, और अभिमुख मतलब जिनके जो शीर्ष है वो आम, अभिमुख मतलब आमने सामने। ठीक है, जिनके शीर्ष आमने सामने हो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब बिल्कुल आमने सामने वाले कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, अच्छा यहां से पहचानने की भी कोशिश करते हैं कि जो कोण नंबर 3 है ना, अब हम उसके सामने वाला देखते हैं, सामने वाला कोण कौन सा है। जो उसके सामने वाला कोण होगा वही उसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। अच्छा चेक करते हैं, कोण 2 के लिए चेक करें तो ये तो इसके सामने वाला, सॉरी ये तो इसके साइड वाला कोण है।
कौन नंबर 2 सामने वाला नहीं है, ये तो इसका पड़ोसी कौन है जो कि सामने वाला है, सॉरी साइड वाला है। इसी तरह से कौन नंबर 4 भी 3 के पड़ोस में है, ये भी सामने नहीं है, ये बिल्कुल बगल में है। ठीक है, सामने और बगल में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो कोण नंबर 2 और 4 है वो तो कोण नंबर 3 के बगल वाले कोण है, सामने वाले नहीं है। तो फिर सामने वाले कौन से हैं? यदि मैं कोण नंबर 1 को देखूं, यदि मैं कोण नंबर 1 को देखूं तो मैं कहूंगा कि ये कोण नंबर 3 के सामने वाला कोण है। अच्छा, अगर ये 3 के सामने वाला कोण है तो हम यहां से कहेंगे कि कोण 3 और कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, या फिर कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, थोड़े से डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे तब तक अपने आप को, कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जैसा मैंने बताया वहां 4 कोण बनते हैं टोटल, और इस प्रकार जो 4 कोण बनते हैं उनमें जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे हमने यहां देखा कि 3 के सामने वाला है कोण 1। अब आपको कमेंट में क्या बताना है, कमेंट में लिख के बताना है कि कोण नंबर 4 के सामने वाला कोण कौन सा है। सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि कोण नंबर 4 के सामने वाला कोण कौन सा है, सभी। हाँ, सामने का मतलब क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल अगल बगल वाले नहीं होने चाहिए, आस पड़ोस वाले नहीं होने चाहिए, उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, वही उसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है। हाँ जी, ठीक है, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि हम फिर से क्वेश्चन को समझ सकें। आपका बिल्कुल सही आंसर है कि जो 2 और 4 हैं वो आमने सामने वाले कौन है, यानी कि अब मैं यदि यहां से देखूं मैं कह सकता हूं कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये तो हमने सीख ही लिया था। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरा क्या है, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कोण नंबर 2 एंड सॉरी एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को तो आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कौन से होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से अगर आप देखोगे तो एक चीज तो हमें सीधी सीधी दिख रही है, वो क्या, कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा जोड़े में होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 और 3 शीर्षाभिमुख है, 2 और 4, मतलब कभी भी अकेला कोण शीर्षाभिमुख नहीं हो सकता। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा जोड़े में होते हैं। जैसे यहाँ कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 शीर्षाभिमुख है, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 शीर्षाभिमुख है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सभी को ध्यान से सुनना है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। क्या? कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर से मैं बोल रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे यहां हमने देख लिया था 1 और 3 शीर्षाभिमुख और 2 और 4 शीर्षाभिमुख है, इसका मतलब कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 3 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण थे। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं दूसरे उसको देखूं तो कोण 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे बताएंगे, पहला ये शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने वाले कोण, दूसरा कि जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे, मैं यहां आपको एक पेज ले लेता हूं नया और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, इस तरह की, और एक सर ये वाली पिछला लाइन पेज है। दोबारा दिखाना। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? यस सर।
बहुत बढ़िया। हाँ, तो सभी बच्चे इसी तरह से या तो स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। मैंने चैट ऑफ कर दिए फिर से। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ ये दो लाइंस बनी हुई हैं। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इसको कोण नंबर 1 नाम देता हूं। ये मान लो समकोण है, ठीक है। ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 3 है, और ये कोण नंबर 4 है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि कोण नंबर 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये चैट में लिख के बताना है। कोण नंबर 1 का एंगल नंबर 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, सभी बच्चे बताएंगे। कोण नंबर 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर, बहुत बढ़िया, मतलब सभी को समझ में आ रहा है, शाबाश। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है, अब क्या बताना है, अगला क्वेश्चन। सभी रुकेंगे, अगला क्वेश्चन सुन लो। अगला क्वेश्चन बताना है कि कोण नंबर 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। कोण नंबर 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? कोण नंबर 4 का शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है। जो अभी पूछा था उससे बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, मतलब ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा क्या रखना है आपको ध्यान, कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर भी होते हैं। चलिए, मैं फिर से चैट ऑफ कर दिया मैंने। अभी क्या करना है, अभी सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर, कि क्या ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने चैट अभी बंद कर दी है। क्वेश्चन क्या है कि जो चित्र दे रखा है हमें, उसमें यह बताना है कि क्या ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। यहाँ ना थोड़ा सा सावधानी से आपको आंसर देना है, नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है अगर आपने जल्दबाजी में दिया तो। अगर आपने अपना आंसर जल्दबाजी में दिया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसमें मिला जुला आंसर आ रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपको आमने सामने वाले कौन देखने हैं, कि क्या वो आमने सामने वाला कौन है क्या। अगर हाँ तो वो शीर्षाभिमुख कौन होगा, अगर नहीं तो वो नहीं होगा। शाबाश, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट के 15 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 15 सेकंड। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, केवल 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। नहीं सर। 15 सेकंड। अच्छा, किसी को ना अनम्यूट नहीं करना है अपने आप को आंसर बताने के लिए, तो स्पेशली सभी बच्चे 15 सेकंड, और बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं। 10 सेकंड बचे आपके पास, केवल 10 सेकंड बचे हैं। ओनली 10 सेकंड्स आर रिमेन। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओनली 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड और यस हैं। सर। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए, अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, पहले हम शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है, वापस से इसी तरह का एक डायग्राम बना लेता हूं मैं। ठीक है, इस तरह का ये डायग्राम है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कोण नंबर 1, ठीक है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? जो मैंने अभी डायग्राम में बताया बताया है वो बताना है, सभी को चैट में बताना है कि जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, कि क्या ये वाले, इस वाले डायग्राम में कोण नंबर 1 और 2 शीर्षाभिमुख कोण है? बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा, मतलब मुझे ये पता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं। अभी यहाँ क्या देखना है आपको, कि ये वाली लाइन ना कट नहीं की है, ना तो इसने ना इसने, मतलब ये लाइन के पीछे ही रह गए हैं, ये वाला केवल यहीं तक है। ठीक है, अब हम क्या कहाँ आते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि ए और बी दे रखे थे। अच्छा, अगर मैं बी का शीर्षाभिमुख कोण निकालना चाहूं, ठीक है, ये बी है ना, सर अगर मैं चैट इसका, बंद कर दो। ठीक है, अगर मैं इसका शीर्षाभिमुख कोण निकालना चाहूं, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, वो केवल इतना सा पार्ट होगा। कोण बी का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो लाल वाला कोण होगा, मान लो ये है कोण सी। ठीक है, तो कोण बी का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा ना, वो तो होगा कोण सी। क्यों? क्योंकि हमने केवल इतना ही तो पढ़ा था
ये लाइन यहाँ क्रॉस हो गई, कोण ए को बनाने में ये लाइन यहाँ क्रॉस हो गई, मतलब ये पूरा ही एंगल ले लिया। अब ये तो इसका शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि मैं केवल बी के शीर्षाभिमुख कोण की बात करूं तो वो तो केवल इतना सा होगा, ये वाला। अभी यहां तो पूरा ए दे रखा है, नहीं तो पूरा ही दे रखा है यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा तो शीर्षाभिमुख नहीं होगा। अगर ये केवल यहीं तक दिया होता, ये वाला पार्ट नहीं दिया होता, केवल हमें ये इतना ही पार्ट दिया होता जो मैंने ग्रीन कलर से हरे रंग से बनाया है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता। लेकिन यह पूरा दिया हुआ है, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सिंस इसमें ना काफी बच्चों ने गलत किया था, बताइए आपका गड़ 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 धारा भाई जोगिंदर, हाँ जी। अच्छा, धारा भाई जोगिंदर। अभी मैं सभी बच्चों को बता दूं कि आपका ना पूरा रिकॉर्डिंग होती है और आपके स्कूल में भी जाती है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो तो हमारे पास मोबाइल की एक आईडी होती है, जो मोबाइल की आईडी आपके आ जाती है, और उस मोबाइल की आईडी से ये पता होता है कि उसका कौन सा मोबाइल नंबर है। अगर कोई बच्चा ऐसे बार बार डिस्टर्ब करेगा तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये आपके स्कूल में पहुंच जाएगी। अगर सर कोई ऊपर बच्चा, लिखा है रिकॉर्ड। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड लिखा है ना, इसका मतलब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की। अगर किसी भी बच्चे ने डिस्टर्ब किया है तो उसके स्कूल में पहुंच जाएगी उसकी बात। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी डिस्टर्ब करने से पहले 10 बार सोचें कि आपके स्कूल में वो सब कुछ पहुंच जाएगा, आपका नाम कि ये बच्चा डिस्टर्ब करता है पूरी क्लास। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। इसका तो हमने देख लिया कि ऑप्शन बी करेक्ट था। हाँ, अच्छा सभी को समझ में भी आ गया ना, बहुत बढ़िया। अगर ये सभी को समझ में आ गया है तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब आपको क्या बताना है, इसमें x का मान बताना है कि जो चित्र दे रखा है उसमें x का मान क्या होगा। अभी हमने शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ा और उसके बारे में हमने एक चीज भी सीखी कि शीर्षाभिमुख कोणों में आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हमने सीखा। अगर वो आपको याद है तो ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। बस यो याद करो और अगले ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। हम लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। ठीक है, जिसने आंसर दे दिया, हाँ जी, आंसर मत बोलना, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, सर इसमें क्या बताना है? एक्स का मान बताना है। चित्र में एक्स दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, तो इसका मान बताना है, मतलब ये कोण कितने डिग्री का होगा ये बताना है बस आपको। बहुत ही सरल है। 10 सेकंड और बचे, केवल 10 सेकंड और बचे, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, केवल 10 सेकंड और बचे, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। केवल 10 सेकंड और बचे, बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड और हैं, लास्ट 5 सेकंड और हैं, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था। हमसे पूछा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब मैं ना कमेंट्स ऑन कर रहा हूं और चैट में आपको ये बताना है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताना है आपको। क्या है क्वेश्चन कि जो x है और जो 135 डिग्री है, क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है? यस और नो लिख के बताना है कि जो x और 135 है क्या वो शीर्षाभिमुख कोण है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। हाँ, 5 सेकंड और है कमेंट्स में लिखने के लिए। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, चैट बंद कर दिए मैंने। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये दोनों शीर्षाभिमुख या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अच्छा, अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब x और 135 आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये बराबर हो जाएंगे तो यहां से तो x का मान मुझे मिल गया। क्या? x का मान आएगा 135, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा।
वैसे ज्यादातर बच्चों का इसका आंसर सही था। ठीक है, तो आपके समझ में मतलब आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई डाउट सर हो ना, हाँ जी बताइए। सर दोबारा समझाना ये सवाल। दोबारा, ठीक है, दोबारा समझा देता हूं मैं। हाँ, मैंने पूछा था, पहला क्वेश्चन ये था। अच्छा, आप ना अनम्यूट करके ये बताओ कि क्या x और 135 शीर्षाभिमुख कोण है क्या? यस और नो। अभी जिस भी बच्चे ने पूछा है ना, दोबारा आप प्लीज बताओगे कि क्या x और 135 शीर्षाभिमुख कोण है? यस सर। नहीं, यस जिस सर। बच्चे ने, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। अगर है तो अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, यस सर। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो सभी अपने आप को। हाँ, अब कर लो, यस सर। म्यूट कर लो अपने आप को सभी बच्चे। ठीक है, हाँ, अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो हमने पढ़ा था कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं या जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों कैसे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, एक्स और 135 डिग्री। जैसे ये बराबर हुए तो यहीं से मुझे एक्स का मान मिल गया कि 135 डिग्री होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आया समझ में? कुलदीप के नाम से जो बच्चा यस आपका सर। डाउट था। यस सर, हाँ आ जी, गया। आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए यस सर अब आ हम, गए। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे म्यूट ही हेलो रखेंगे। अच्छा, हाँ जी बताइए। सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, सिर्फ आपकी दिख रही है, दिख ही नहीं रही कोई स्क्रीन। नहीं नहीं, स्क्रीन तो मेरी दिख रही है, मैंने अपने मोबाइल में भी ऑन कर रखा है, स्क्रीन दिख रही है आपको। हो सकता है मेरी स्क्रीन आपने पिन कर दी होगी सर दिख नहीं नीचे, रही। नीचे के उसमें देखो, मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी। सर दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सर सभी बच्चे दिख म्यूट रही है, रखेंगे, सभी बच्चे म्यूट दिख रही रखेंगे, है। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। जिसका कोई डाउट नहीं वो नहीं अनम्यूट करेगा अपने आप को। आपको ये बोल के नहीं बताना कि दिख रही है नहीं दिख रही। हाँ, म्यूट ही रखेंगे सभी बच्चे। हाँ, अभी देखिए आपको स्क्रीन। कौन से बच्चे ने डाउट पूछा था? केवल वही बच्चा बोलेगा नहीं जिसको भी सर, दिख नहीं रही थी। नहीं सर, दिख नहीं अभी भी रही। नहीं दिखी? नहीं सर। अच्छा, आपने ना शायद स्क्रीन पिन कर दी होगी, मतलब जहां मेरा चेहरा दिख रहा है ना, वीडियो मेरा वाला, वो यस आपने पिन कर दिया होगा, इसलिए वो दिख रहा है आपको बड़ी स्क्रीन पर। अगर आप नीचे देखोगे बाकी पार्टिसिपेंट में, तो वहां स्क्रीन भी दिखेगी आपको। सर दिख गई। ठीक की ना, बहुत बढ़िया। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप ऐसा कर सकते हो, दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो क्लास। ये कट करके दोबारा से ज्वाइन करोगे तो तुरंत दिख जाएगी। अगर अभी भी नहीं दिख रही तो आप दोबारा से जैसे ज्वाइन करोगे तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है कोणों का रैखिक युग्म। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सवाल, आसान कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आसन कोण हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो रैखिक, वो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। अच्छा, इसका ना दूसरे तरह से समझते हैं हम, कि मान लो एक सीधी लाइन इस तरह से दे रखी है और यहां कोई भी दो कोण बने हुए हैं। मान लो एक लाइन ऐसे है तो ये दो कोण बन गए। कैसे कैसे? एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। अच्छा, फिर इससे क्या सीखे हम? कि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी लाइन पर बने हुए हैं, और एक सीधी लाइन पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। बस इतना ही याद रखना है। नाम जरूर याद रख लेना, नाम क्या है? कि ये कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने हुए ना दोनों कोण, कोण 1 और 2, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कोणों का रैखिक युग्म। और ये रैखिक युग्म क्यों होता है? क्योंकि एक सीधी रेखा पर बना हुआ है, और अगर सीधी रेखा पर बना हुआ है तो इनका योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं। अगर कोई भी दो कोण, इस डेफिनेशन को भूल जाओ क्योंकि इसमें आसन्न कोण लिखा हुआ है तो ये आपको हो सकता है कठिन लगे। ठीक है, तो इसको भूल जाओ। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि यदि कोई भी दो कोण या उससे ज्यादा भी अगर सीधी रेखा पर बने हुए हैं तो वो कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। सीधी रेखा का मतलब क्या है? कि मान लो एक इस तरह की लाइन है और इस पर ये कोण बने हुए हैं। अब ये कोण कैसे बन गए? एक तो ये बन गया कोण नंबर, मान लो ये हो गया 3,
और ये हो गया कोण नंबर 5। मैंने ऐसे नाम लिख दिया, तुम आप इनका नाम कुछ भी लिख सकते हो 3 और 5 की जगह। ठीक है, बस मुझे यहां से ये सीखना है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? सर दोबारा डेफिनेशन बोलना। हाँ, दोबारा डेफिनेशन बोल रहा हूं कि यदि कोई भी दो या दो से ज्यादा कोण एक सीधी रेखा पर बने हुए हों, कोई भी दो या दो से ज्यादा कोण एक सीधी रेखा पर बने हुए हों, तो वो सभी कोण कोणों के रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, अभी जैसे ये, अब सीधी रेखा कहाँ है, तो यहाँ सीधी रेखा तो मैं ये वाली दिख रही है, ये रही सीधी रेखा तो, और 3 और 5 इसी पे बने हुए हैं, तो हम यहां से कहेंगे कि 3 और 5 का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, वापस से अब हम इसी डायग्राम पर आते हैं। यदि मैं यहां देखूं तो जो x और y है वो इस वाली सीधी रेखा पर बने हुए हैं, ये जो नीले रंग से मैंने अभी अभी बनाई है, इसमें कोण x हमें क्लियरली दिख रहा है, ये रहा, और कोण y ये रहा। अच्छा, सीधी रेखा पर बनने का मतलब ये है कि मान लो दो कोण इस तरह से हैं, ठीक है, ये मान लो इस तरह से बना हुआ है, एक कोण ये है, ठीक है, एक कोण ये है, कोण नंबर 2। तो कोण 1 और 2 केवल ये रैखिक युग्म नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ है, ये सीधी रेखा भी पूरी बननी चाहिए। अगर मान लो आपको ये वाला कोण नहीं दे रखा और आपसे पूछे कि क्या 1 और 2 कोणों का रैखिक युग्म है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 तो सीधी रेखा पर नहीं बने हुए ना, 1 और 2 के लिए तो एक तो ये रेखा यूज हुई है और एक ये वाली, तो केवल इस वाले पे बने हुए हैं। अगर आपको चाहिए कि सीधी रेखा पर बने तो इस तरह से बने और एक कोण यहां भी आए, एक कोण यहां भी आए, कोण नंबर 3 मान लो, और तब तीनों का योग 180 होगा, तब 2 का योग 180 नहीं होगा, तब तीनों का योग 180 होगा। समझ में आया मैं अंतर क्या समझाना चाह रहा हूं? कि एक सीधी रेखा पर बनने चाहिए वो सारे कोण, जब वहां 2 बने हैं या 2 से ज्यादा, लेकिन कम से कम 2 बने होने चाहिए। अगर एक ही बना होगा तो तुम उसे रिजु कोण कहेंगे ना, स्ट्रेट एंगल, वो तुम पढ़ ही चुके हैं, अगर एक ही कोण बना हो। ठीक है, ये समझ में आया कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? जल्दी से बताइए चैट में लिख के, चैट में लिख के बताइए, अनम्यूट करके नहीं बताएंगे, चैट में लिख के बताइए रैखिक युग्म क्या होता है। कि एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बने हुए हैं वो सभी कोणों के रैखिक युग्म कहलाते हैं, लेकिन वहां 2 या 2 से ज्यादा कोण होने चाहिए। ठीक है, और उनका योग कितना होता है? सभी का 180 डिग्री के बराबर। इंपॉर्टेंट ये है कि उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अभी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कमेंट्स में फिर से बंद कर रहा हूं। हाँ जी, विजेंद्र गोस्वामी जी, आपका क्या डाउट है बताइए, अनम्यूट करके बता दीजिए आप। विजेंद्र गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, आपको समझ में नहीं आया क्या? सर फिर से बता दे एक बार। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने ये बोला कि एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बने हुए हैं, मान लो एक सीधी रेखा इस तरह से है और इस पे एक और रेखा इस तरह से है, तो यहाँ कौन 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 से बन रहे हैं? एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। यदि मान लो मैं इनको नाम दे दूं कोण ए और कोण बी, अगर मैं कोण ए और बी को देखूं, एक साथ देखूं, अलग अलग नहीं, अगर एक साथ देखूं, तो ये दोनों कहां बन रहे हैं? ये इस वाली सीधी रेखा पर बन रहे हैं, और एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का मान होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, इसलिए। ठीक है, तो किन्हीं भी दो कोणों का योग जो कि सीधी रेखा पर बने हुए होते हैं उनका 180 होता है योग। ठीक है, अब जैसे हम इस वाले डायग्राम में समझते हैं, यहां यदि आप देखोगे तो ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये कोण 150 डिग्री है, और हमें चेक करना है कि क्या ये कोण और ये कोण कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। अगर योग 180 आता है तो यस, ये कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये 180 डिग्री आ गया है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोण कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरे उसमें देखते हैं। हाँ जी, हिमांशु मेहरा जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, अनम्यूट करके बोल दीजिए अगर आपका कोई डाउट है तो। हाँ, दूसरा क्या है कि मान लो आपको अब ये काम कहाँ आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये होगा ना कि सर पढ़ तो लिया, ये हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मान लो एक कोण तो है 45 डिग्री और दूसरा दे रखा है ए, तब आपको ए का मान बताना है कि ए का मान कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे? आप ये पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के, चूंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं
तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। 45 प्लस ए बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45। अभी सभी बच्चे 180 में से 45 घटा के बताएंगे कितना बचेगा। ए का मान कितना आएगा कमेंट में लिख के बताना है, बोल के किसी को नहीं बताना। ए का मान कितना आएगा जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। कमेंट्स चालू कर दिए मैंने, कमेंट्स मैंने चालू कर दिए, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ए का मान यहां से कितना आएगा। आवाज को नहीं आती सर। आवाज आ रही है? 135। बोल के नहीं बताना था, मैंने मना किया था। कोई भी बच्चा बोल के नहीं बताएगा, सभी लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है, 135 डिग्री। अच्छा अब क्वेश्चन ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको समझ में आया कि कोणों का रैखिक युग्म का क्या मतलब है और कहाँ यूज आता है। तो इस तरह से यूज आता है, यस और नो बताइए, ये आपको समझ में आया कोणों का रैखिक युग्म? यस और नो लिख के बताएंगे कि कोण। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो आप। हाँ ये समझ में आया ना कोणों का रैखिक युग्म? चलिए बताना। फिर से बता देता हूं मैं कह रहा था कि यदि कोई भी दो या दो से ज्यादा कोण एक सीधी रेखा पर बने हुए हों, मान लो एक इस तरह से एक सीधी रेखा है, एक कोण ये बना हुआ है, तो इस तरह से बने हुए, तो यहाँ कौन कौन से कोण है? एक तो ये हो गया, मान लो ये है कोण ए, ये हो गया, ये है कोण बी। अब चूंकि एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं और सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, तो हम यहां से कहेंगे कि ए प्लस बी का मान 180 डिग्री होगा। और जो ए और बी है इनको हम कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं इनको। आया समझ में? यस सर। आ गया ना? इसी तरह से जैसे Yes, यहाँ sir. देखो इस वाले डायग्राम में क्या समझाया था मैंने कि हमें ये बताना है कि ए का मान कितना होगा। अच्छा ये दे के नहीं रखेंगे, ये तो हमने निकाला था। अब यहाँ ए का मान हमें कैसे पता चला कि ए और 45 डिग्री ये दोनों इस वाली सीधी रेखा पर बने हुए हैं और इनका योग होगा 180, मतलब a प्लस 45 बराबर होगा 180। तो यहां से हमने a 135 निकाल लिया था। ठीक है, अच्छा ये आपके समझ में आया है। तो अब इनका योग गुण तो मैंने बता ही दिया कि दोनों कोणों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जो रैखिक युग्म के योग कोण होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, ये जो पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान से समझना है, इसलिए सभी बच्चे कमेंट्स ऑफ कर देंगे या कमेंट नहीं लिखेंगे, मैं ऑफ कर रहा हूं। सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो ये वाला है, एक तो ये हो गया अभी जो मैंने बताया इस तरह से, तो कोण नंबर ये हो गया 1 और कोण नंबर 2। ठीक है, और दूसरा हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा सही नहीं बना है तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं ये। ठीक है, अब यहां दिया है 3 और 4। अभी मैं कोणों के रैखिक युग्म नहीं पूछ रहा, इससे पिछला पढ़ा था हमने आसन्न कोण। ठीक है, आपको ये बताना है, मैं चैट ऑन कर रहा हूं कि क्या कोण 1 और 2 आसन्न कोण है? क्या कोण 1 और 2 आसन्न कोण है? क्या जल्दी से बताइए कि क्या कोण 1 और 2 आसन्न कोण है जो कि लाल रंग में बने हुए हैं दोनों? ठीक है, बहुत बढ़िया, आसन्न कोण की बात कर रहा हूं अभी मैं, रैखिक युग्म की बात नहीं कर रहा, कोणों के रैखिक युग्म की बात नहीं कर रहा अभी केवल। हाँ बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा सभी रुकेंगे, सभी रुक जाएंगे। हाँ अभी दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोण नंबर 3 और 4 भी आसन्न कोण है? आसन्न चेक करना है, आसन्न मतलब पड़ोस वाले, जो मैंने अभी पिछली क्लास में समझाया था। क्या कोण 3 और 4 आसन्न कोण है? क्वेश्चन बदल गया है, अभी 3 और 4 की पूछ रहा हूं मैं कि क्या 3 और 4 आसन्न कोण है? आसन्न की बात कर रहा हूं मैं, अभी रैखिक युग्म की बात नहीं कर रहा। पिछले कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ा था आसन्न कोण। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा इसमें ना मिला जुला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिर से चैट ऑफ कर दी है, तो मैं यहां देख लेता हूं। देखिए ये तो इसमें तो किसी को डाउट है ही नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां से इरेज करके मैं एक और नया पेज ऐड करता हूं और इन वाले डायग्राम्स को थोड़ा अच्छी तरह से समझाता हूं। अच्छी तरह से क्यों? क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो गए हो थोड़े से। ठीक है, एक ये बनाया था मैंने पहला वाला डायग्राम और दूसरा वाला कुछ इस तरह से बनाया था। एक लाइन तो इस तरह से है, एक इस तरह से है और इसमें तीसरी लाइन ये वाली है ब्लू कलर से। सर दोबारा चलाना पेज। एक मिनट पहले मैं ये समझा दूं,
क्योंकि अगर आपको समझ ओके में नहीं आएगा तो दूसरा पेज मतलब वापस से उस पे जाने का कोई फायदा नहीं है। ये था 3 और ये था 4। ठीक है। अच्छा इसमें तो सब क्लियर है कि ये आसन कौन है। ठीक है, ये आसन तो है। ठीक है, ये आसन हो गए। ठीक है, इस पे मैंने टिक कर लिया। इसके लिए चेक करते हैं। देखिए इसमें एक तो कॉमन तो वर्टेक्स हो गया, जो हमने कल की क्लास पिछली क्लास में पढ़ा था, तो कॉमन शीर्ष हो गया। बहुत बढ़िया। और ये जो ब्लू वाली वो है वो कॉमन भुजा हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? कॉमन भुजा हो गई। और जो कोण 3 और 4 है वो कॉमन भुजा के विपरीत और भी हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 3 और 4 भी आसन्न है। ये क्या हो गया कि कोण 3 और 4 भी आसन्न कोण हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना अनम्यूट करके। कोण 3। एक हाँ बार ये 3 और 4 वाला आसन कौन फिर से समझाना। फिर से लो। हाँ जी ठीक है। हाँ मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपको दोबारा से समझाता हूं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो फिर से पूछ लेंगे। देखो आसन्न कोण में क्या चेक करते थे? 3 चीजें। मैं इनको लिख देता हूं यहाँ। कॉमन शीर्ष, कॉमन शीर्ष। अच्छा मैं इसको हर बार कॉमन लिख रहा हूं, हिंदी में इसका उभयनिष्ठ होता है, तो उभयनिष्ठ से ज्यादा बच्चे कॉमन को समझते हैं, इसलिए मैं हर बार कॉमन लिख रहा हूं। कॉमन शीर्ष हो गया। दूसरा कॉमन भुजा हो गई। और तीसरा है कि विपरीत ओर होने चाहिए कॉमन भुजा के, दोनों कोण विपरीत ओर होने चाहिए। मैं बस इतना ही लिख रहा हूं, विपरीत ओर होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले कॉमन शीर्ष तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ये वाला कॉमन शीर्ष है। ये वाला क्या है? कॉमन शीर्ष है। तो पहला तो सही हो गया, ये वाला तो हमारा सही हो गया, कॉमन शीर्ष है ये। दूसरा क्या है? कॉमन भुजा। तो ये वाली जो ब्लू कलर की या नीले रंग की जो भुजा है वो कॉमन भुजा होगी, क्योंकि वो दोनों कोणों में काम में आ रही है। मोहित कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। मोहित कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी बहुत बढ़िया, ये क्या हो गई? कॉमन भुजा हो गई। ठीक है, मतलब ये दूसरा भी सही है। अब जो दोनों कोण है 3 और 4 वो कॉमन भुजा के एक तो इधर है और एक इधर है, मतलब विपरीत ओर भी हैं। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो 3 और 4 हैं वो आसन्न कोण होंगे, ये भी आसन्न कोण होंगे। ठीक है, ये भी आसन्न कोण होंगे। ठीक है, अब हमने यहां से क्या देखा कि 1 और 2 भी आसन्न है और 3 और 4 भी आसन्न है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? दूसरा कॉन्सेप्ट। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं कि क्या ये 1 और 2 कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं? कोणों का रैखिक युग्म मतलब क्या ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं? सभी को कमेंट में लिख के बनाना है, बोल के नहीं बताना। म्यूट रखेंगे सभी, म्यूट रखेंगे सभी। हाँ, कि क्या ये कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं? सभी बच्चे लिख के बताएंगे क्या ये कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं क्या? बिल्कुल, सभी का एकदम सही आंसर है कि हाँ ये कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इस वाली एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, 1 और 2। सर हाँ जी सर बताइए। हाँ हाँ, स्क्रीन अब भी नहीं दिख रही है। स्क्रीन बाकी सबको तो दिख रही है, अब बताओ आपका कैसे वो करें? मुझे क्या पता सर, अभी दिख ही नहीं रही और चैट चल रही है। अगर सर सभी इसके में क्या? सर इसके में नेट नहीं है। हाँ तो ऐसा हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, तभी ये प्रॉब्लम है। मेरी सर स्क्रीन ये भी कोई अंदर जगह में अच्छा बैठी होगी। सभी बच्चे प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें। मैं हूं ना बोलने के लिए? हाँ ठीक है, मैं हूं या बोलने के लिए, मुझे बोल लेने दो। ठीक है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है और या मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है। प्लीज आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ नेटवर्क सही से आ रहे हो, या फिर किसी दूसरे का फोन यूज कर लें, यानी कि अगर अपने भैया का, पापा का, मम्मी का, किसी और का यूज कर लें प्लीज। हाँ ठीक है, वापस आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये कोणों का रैखिक युग्म भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस सीधी रेखा पर बने हुए इसलिए। अब दूसरा ये है कि क्या 3 और 4 भी कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं? सभी को लिख के बताना है, बोल के नहीं बताना, कमेंट में बताना है कि क्या कोण नंबर 3 और 4 ये भी एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं क्या? बोल के कोई नहीं बताएगा। बहुत बढ़िया,
सभी का एकदम सही आंसर है कि ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं बनाते, कोणों का रैखिक युग्म नहीं बनाते, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा अब हमें यहां से क्या सीखने को मिला? ठीक है ठीक है, अभी सभी बच्चे कमेंट्स ऑफ कर देंगे, मैं फिर से कमेंट्स ही बंद कर देता हूं, तो कमेंट्स कोई नहीं लिखेगा, सभी बच्चे अब ध्यान देंगे। अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं ये, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहां से हमने दो चीजें देखी, क्या क्या, एक तो क्या आसन है, तो दोनों यस आसन कोण तो हैं, दोनों आसन कोण तो हैं, लेकिन पहले वाला कोणों का रैखिक युग्म बनाता है, लेकिन दूसरे वाला कोणों का रैखिक युग्म नहीं बनाता। तो यहां से सीखने को क्या मिला? यहां से सीखने को यह मिला कि जो आसन कोण, किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का कोई डाउट है? नहीं, चलिए तो यहां से सीखने को ये, हाँ किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, हाँ तो ये बोल के नहीं बताना प्लीज, हाँ आप कमेंट में लिख के बता दिया करो। यहां से सीखने को क्या मिला? अभी जो हमने सीखा कि जो सभी रैखिक युग्म का होते हैं वो आसन्न कोण तो होते हैं। कैसे कि ये रैखिक कोण था ना, रैखिक युग्म था ये कोणों का, और ये आसन्न भी था। ठीक है, ये आसन्न भी था। इसका मतलब क्या है कि जो कोणों के रैखिक युग्म होते हैं वो आसन्न तो होते हैं, लेकिन जो आसन्न कोण होते हैं, क्योंकि आसन्न तो ये भी था और ये भी था, दूसरा भी था, आसन्न तो ये भी था, लेकिन ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं था। इसका मतलब प्रत्येक आसन्न कोण कोणों का रैखिक युग्म नहीं होता है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि जो प्रत्येक कोणों का प्रत्येक रैखिक युग्म होता है वो आसन्न कोण तो होता है, तो ये तो यस हाँ है, लेकिन प्रत्येक आसन्न कोण कोणों का रैखिक युग्म नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक आसन्न कोण कोणों का रैखिक युग्म नहीं होता है। ये समझ में आया या मैं उसे दोबारा से बताऊं? ये सभी को कमेंट में लिख के बताना है, समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो प्रत्येक रैखिक कोणों का युग्म होता है वो आसन्न तो होता है, आसन्न तो होगा अगर वो रैखिक कोणों का युग्म है। लेकिन अगर मैं उल्टा देखूं कि क्या, अच्छा चैट ऑन नहीं हुई क्या? हाँ चैट अभी ऑन हो गई है, अभी आप लिख सकते हो। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या प्रत्येक आसन्न कोण कोणों का रैखिक युग्म होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आसन्न कोण है उनका योग 180 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है। अगर ये जरूरी नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे कि प्रत्येक आसन्न कोण कोणों का रैखिक युग्म नहीं बनाता। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर सभी को समझ में आ गया है तो ये तो मैंने समझा ही दिया था कि जो रैखिक युग्म होता है वो एक सीधी रेखा पर बनते हैं। ठीक है, तभी उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मैंने फिर से चैट बंद कर दी है। अच्छा, अब आपको ना दो चीजें याद यहां आनी चाहिए कि क्या, कि हमने देखा कि जो कोणों का रैखिक युग्म है, कोणों का रैखिक युग्म है, वहां भी योग 180 डिग्री होता है। वहां क्या होता है? जो योग है कोणों का वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और संपूरक कोण, अच्छा संपूरक कोण सभी बच्चे याद रखेंगे कि संपूरक कोणों में भी जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। पूरक में 90 होता था, संपूरक में 180, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कि कोणों के रैखिक युग्म में भी 180 होता है और संपूरक में भी 180 होता है। तो फिर अंतर क्या होता है दोनों में? तो दोनों में अंतर समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो कोणों का रैखिक युग्म होता है वो हमेशा आसन्न कोण होते हैं। अभी मैंने बताया था, ये तो सबको समझ में भी आया कि जो कोणों के रैखिक युग्म होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं, लेकिन संपूरक कोणों का हमेशा आसन्न होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है मैं वो बता देता हूं। मान लो ये कोण है, हो गया एक कोण हो गया 60 डिग्री का, और एक ये कोण हो गया 120 डिग्री का। ठीक है, अगर आप इनका योग निकालोगे तो इनका योग कितना आएगा? जल्दी से कमेंट में लिख के बताओगे। अगर मैं इन दोनों का योग निकालूं तो कमेंट में लिख के बताइए कितना आएगा। एक हो गया 60 डिग्री का, एक हो गया 120 डिग्री का। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। इनका योग कितना आएगा? इनका योग आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इनका योग तो 180 आ गया, लेकिन ये एक सीधी रेखा पर बने हुए नहीं है, यहां आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मैंने फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, हाँ बार बार आप कमेंट करोगे, इतना ही समझना था। अब इनका योग तो 180 आ गया, लेकिन दोनों एक सीधी रेखा पर बने हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री का कोण तो अलग बना हुआ है और 120 डिग्री का अलग बना हुआ है। इसका मतलब क्या है
कि संपूरक कोणों का एक सीधी रेखा पर बनना जरूरी नहीं है, दो अलग अलग कोण बने हुए भी संपूरक हो सकते हैं, लेकिन जो रैखिक कोणों का योग है वो एक सीधी रेखा पे ही बने हुए होंगे। इसका मतलब जो ये इस तरह की रेखा पर ही बने हुए होंगे, ये वाले इस तरह के कोण, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो ये रैखिक कोणों का योग ये होगा। लेकिन क्या ये संपूरक कोण है? बिल्कुल, ये संपूरक कोण भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ योग 180 डिग्री हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? योग 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन यह योग तो 180 हो रहा है, मतलब संपूरक तो है, लेकिन एक सीधी रेखा पर नहीं है, इसलिए रैखिक कोणों का योग नहीं है। ठीक है, तो अगला अंतर बस इसका यही है, क्या कि सभी जो रैखिक कोणों के युग्म होते हैं वो संपूरक तो होते हैं। वो क्या होते हैं? संपूरक तो होते हैं, लेकिन सभी संपूरक कोण रैखिक कोणों के युग्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी हमने सीखा था कि संपूरक कोण अगर इस तरह से बने हुए हो तो योग तो 180 आ रहा है, लेकिन 101 सीधी रेखा में नहीं है, वो एक सीधी रेखा में नहीं है, इसलिए ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हमने जब यहां देखा तो ये कोणों का रैखिक युग्म भी है और संपूरक भी है। मतलब जो रैखिक कोण युग्म होता है वो संपूरक तो होता ही है, जो कोणों का रैखिक युग्म होता है वो संपूरक तो होता ही है, लेकिन सभी संपूरक कोण कोणों के रैखिक युग्म नहीं होते। चलिए अब ये कमेंट में लिख के बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं। जल्दी से हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। सर फिर से बताना। फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सर यहाँ आपको, ठीक है, हाँ फिर से बता रहा हूं। देखिए मैंने बोला कि कोणों के रैखिक युग्म में जरूरी है कि वो एक सीधी रेखा पर बने हुए हों। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, मान लो ये वाला कोण है 50 डिग्री और ये हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, और इनका योग भी 180 डिग्री है। ठीक है, तो योग तो 180 रैखिक में भी होता है, संपूरक में भी होता है। लेकिन संपूरक की बात करूं तो मान लो ये हो गया 50 डिग्री और ये हो गया 130 डिग्री। ठीक है, तो यहां भी योग है वो 180 डिग्री ही है। ठीक है, अब अगर योग 180 है तो वो संपूरक तो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी संपूरक है और ये भी संपूरक है। ठीक है, अगर योग 180 है तो संपूरक तो होगा, तो दोनों ही संपूरक हो गए। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों कोणों के रैखिक युग्म बनाते हैं। अगर हम इसके लिए देखें तो हाँ, ये तो एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, तो हाँ ये तो कोणों के रैखिक युग्म बनाते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या ये दोनों कोणों के रैखिक युग्म बनाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग रेखा पर बना हुआ है और ये अलग रेखा पर बना हुआ है, तो ये तो एक सीधी रेखा पर बने ही नहीं हुए। एक सीधी रेखा मतलब एक सिंगल रेखा पर ही एक ही रेखा पर बने हो, तो ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा। लेकिन ये संपूरक कोण था। लेकिन क्या था? ये संपूरक कोण था। आया समझ में? यस सर। आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए जल्दी से ना 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन। एक तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23। अभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां करना है? पोल सेक्शन में करना है, इसलिए मैं चैट बंद कर रहा हूं। चैट बंद कर रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से रैखिक युग्म बताना है। रैखिक युग्म का मतलब आपको पता ही है सभी को कि एक सीधी रेखा पर कौन कौन से कोण बने हुए हैं वो आपको बताना है, और ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बोल के किसी को भी आंसर नहीं बताना, ठीक है? जल्दी से बताइए। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, शाबाश, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चों का वेट करते हैं, 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड और जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड और वेट करते हैं। हाँ जी, आपको कोई डाउट है क्या? सर फर्स्ट वाला है रैखिक युग्म। बताना, बोल के पर नहीं बताना था ना। मैंने यही मना करता हूँ। पता नहीं आपकी ना आज 5वीं या 6वीं क्लास होगी और आप बार बार वही गलती करते जा रहे हो। सेकंड भी है। क्या 7वीं क्लास है ना? हाँ 7वीं क्लास है। सर ठीक है, कोई बात नहीं। तो कभी भी ना आंसर बोल के नहीं बताना आपको, ये हमेशा याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हैं। 10 सेकंड और बचे हैं, बस 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और बचे हैं। हाँ जी, सर यहाँ स्क्रीन पे मैसेज आ रहे हैं। स्क्रीन पे मैसेज आ रहे हैं।
क्यों, मैंने चैट तो बंद कर रखी है, मैसेज क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैंने चैट तो बंद कर रखी है। 5 सेकंड और बचे, जल्दी से अपना आंसर कीजिए, केवल 5 सेकंड और बचे। सर हाँ 180 डिग्री का होता है ना जी कोण? हाँ, योग 180 होता है, एक अकेला कोण नहीं, योग 180 होता है। ठीक है जी। 5 तक गिन रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। हाँ जी, तो यहां से हमें क्या सीखा कि ये वापस से इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोणों का रैखिक योग कौन सा होगा, तो एक सीधी रेखा पर कौन से बने हुए हैं, तो इसमें तो ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना। जो ए और बी ऑप्शन ए में है, ये वाले एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, इसलिए ये कोणों के रैखिक युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोणों के रैखिक युग्म कहलाएंगे, कोणों के रैखिक युग्म। और किसी में ना बी में बने हुए एक सीधी रेखा पर, ना सी में, ना डी में, तीनों में एक सीधी रेखा पर कोई भी कोण बने हुए नहीं है, इसलिए ये कोणों के रैखिक युग्म नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि? जल्दी से चैट में बताइए। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है क्लास को लेके, कि अगली क्लास कब होगी, ये बताइए। सभी को समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर ये सभी को समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया। यस सर। सर आपने क्वेश्चन पूछा था ना यार, फिर से पूछना। क्वेश्चन क्या पूछा था? नहीं आया सर समझ में कि नहीं अगली आया? क्लास कब होगी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, पहले समझा देता हूं मैं। हाँ जी, मैंने, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा कोणों का रैखिक युग्म नहीं, कौन सा है, सॉरी, कौन सा है। तो रैखिक युग्म कौन सा होता है? जो एक सीधी रेखा पर कोण बने हुए होते हैं, जो एक सीधी रेखा पर कोण बने हुए होते हैं, वो कोणों के रैखिक युग्म कहलाते हैं। अगर मैं ए और, अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। हाँ, अगर मैं ऑप्शन ए में बात करूं तो ये वाले जो कोण है ए और बी, वो इस वाली लाल रंग की सीधी रेखा पर बने हुए हैं, इसलिए ये रैखिक युग्म होगा। इसलिए ये क्या होगा? रैखिक युग्म होगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले ए और बी की बात करूं तो ये सीधी रेखा पर इस तरह बनते, अगर ये वाली लाइन, ये जो वाली लाइन है वो यहां होती, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हाँ जी, मैं फिर से ही समझा रहा हूं, हाँ जी, 8 बज गए, बस 1 मिनट और वेट करते हैं। सर अगली क्लास कब होगी। हाँ जी, मैं बता रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन समझा दो, सबको मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, ठीक है। इसमें भी जो ए और बी है वो एक सीधी रेखा पर नहीं बने हुए, क्योंकि ये दोनों मिलकर सीधी रेखा नहीं बनाएंगी, इसीलिए ये भी कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा, और ये भी कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो क्लास में रुकेगा 2 मिनट के लिए, फिर मैं समझा दूंगा। अगली क्लास की बात करते, कोई बात नहीं, अब पहले अगली क्लास की बात कर लेते हैं। अगली क्लास आपकी बुधवार को जो होती है वो नहीं होगी, क्योंकि दीपावली है, तो उसकी छुट्टी होगी। लेकिन उसके बाद जो शुक्रवार की क्लास है वो आपकी होगी। ठीक है, शुक्रवार वाली क्लास आपकी होगी, तो सभी को शुक्रवार वाली क्लास में आना है। 5 तारीख शुक्रवार को आपकी क्लास होगी। सर हाँ जी, सर बुधवार को नहीं आना। बुधवार हाँ, बुधवार को दीपावली है ना, तो सभी दीपावली मनाइए आराम से घर पे। आप छुट्टी है बुधवार की आपकी। सर शुक्र, हाँ जी, ओके सर। सर गुरुवार को क्लास नहीं ले सकते। नहीं, उस दिन नहीं है, गुरुवार को दूसरे दिन की क्लास होती है। अच्छा, होमवर्क देख लो सभी। वर्कशीट नंबर 24 पेज नंबर 18 पे सभी बच्चे होमवर्क देखेंगे। वर्कशीट नंबर 24 पेज नंबर 18 पे यही हमने पढ़ा था, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। सभी बच्चे होमवर्क की बात करेंगे। तो प्रश्नावली 9.1 करनी है आपको। एक तो प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। 5 सेकंड में रोकूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर टिक करना है तो अपनी वर्कशीट में टिक कर लीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, अगली प्रश्नावली पे आते हैं। अगली है प्रश्नावली 9.2। सर प्रश्नावली 9.2 को फर्स्ट सवाल समझाना। नहीं, वो करना है ना पहले आपको होमवर्क, पहले आपको सर होमवर्क करना है। हाँ जी, मेरे पास वर्कशीट है जी, मैं उसमें टिक लगा दूंगा जी। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए पहले। जिसके पास वर्कशीट है वो वर्कशीट में ही सॉल्व कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो अलग से कॉपी में कर सकता है। ठीक है, प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों सॉल्व करने सभी को। ठीक है, प्रश्नावली 9.2 हो गई। अब चूंकि आपकी छुट्टी है एक दिन की, इसलिए होमवर्क थोड़ा सा और ज्यादा दे रहा हूं मैं। अच्छा, पहले यहाँ 5 सेकंड रुकता हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी अगला और है ये 10वें कॉन्सेप्ट का शीर्ष अभिमुख कोण भी हम आज पढ़ चुके हैं।
तो इसका भी जो होमवर्क है वो आपको करना है। क्या है होमवर्क में, क्या है? सर प्रश्नावली। दोबारा से होमवर्क बता दो। हाँ जी, पहले प्रश्नावली 9.1, 9.2 और प्रश्नावली 10.1, ये होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1, बस इतना ही है होमवर्क। ठीक है, अभी क्लास कब होगी? शुक्रवार को होगी क्लास। सर एक बार फिर बताना होमवर्क। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। अच्छा, होमवर्क के लिए मैं बता देता हूँ फिर से। बाय गुड बाय, नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, बाय। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बाय बाय, बाय बाय। हैप्पी दीपावली सर। हैप्पी हैप्पी दिवाली दिवाली। अच्छा, किसी का कोई डाउट हो तो रुक जाना, लास्ट अभी 2 मिनट में सभी बच्चे चले जाएंगे, अपने डाउट्स पूछ लेना। होमवर्क को लेके हो, क्लास को लेके रुक जाना, बाकी सभी बच्चों को चले जाने दो जिनको समझ में आ गया। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, बाय बाय, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली। बाय बाय बाय, हैप्पी दिवाली, बाय एवरीवन, बाय बाय। हाँ जी, अभी किसका डाउट है? होमवर्क को लेके किसी का डाउट था ना? यस सर एक बार फिर बताना होमवर्क। देखो, एक तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने 10.1 का। प्रश्नावली 10.1 दिख रही है ना आपको स्क्रीन पर? उसका क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, उसका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। 4 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास